नमस्ते दोस्तों, आज है 47 ऑफ माई ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। हम दिन की शुरुआत जो करते हैं वो करते हैं रनिंग से, और टाइम हो चुका है सुबह के 6:50। तो थोड़ी सी जल्दी करनी पड़ेगी। थोड़ा सा लहसुन छिल के रखेंगे, ग्राइंड करके ही रख देते हैं। घोड़े वाले चने ज़्यादा एनर्जी देते हैं। क्योंकि मैं हो गया हूँ अब लेट, तो मैंने सोचा है कि मैं दाल को चढ़ा के ही जाऊँगा, और वापसी पे आने तक दाल पक चुकी होगी, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 घंटा तो लग ही जाता है। तो अब निकल जाते हैं रनिंग करने के लिए। आज हमारे फेवरेट वार्म अप लोकेशन पे गाय ने पॉटी कर ली है। अपनी लोकेशन को थोड़ा सा चेंज करके थोड़ा सा आगे करते हैं, जहाँ पे और ज़्यादा पॉटी करी है। ये पूरे रास्ते में तो अब बढ़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ, मतलब भागने की तरफ। यहाँ तक हमने 5% रास्ता कंप्लीट कर लिया है। आज मैं चेक कर रहा था, जो हमारा डेली का स्टेप काउंट होता है वो मंथली बेसिस पे लगभग 40 से 50,000 स्टेप्स पीछे चला हुआ है, क्योंकि इस मंथ में उतना ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं रह पाया। तो आज है संडे, तो मेरे दिमाग में आ रहा है बहुत गलत ख्याल कि मुझे जो 40 से 50,000 स्टेप्स जो शॉर्ट पड़ रहे हैं वो आज ही कंप्लीट करने चाहिए। जो मैं मानता हूँ कि एक नेक ख्याल है, पर इस नेक ख्याल को ध्यान में रखना पड़ेगा कि अरे ऊपर ही चढ़ जाओगे। अब एक नेक ख्याल और है जो मैं करके आ चुका हूँ, वो दाल चढ़ा के आया हूँ। तो पहले वापिस आना पड़ेगा सर्किट करके, फिर से सोचेंगे वापिस जाने के बारे में। समझ में नहीं आया। अंकल जी को पूरी जानकारी देने के बाद तो अब हम कंप्लीट कर चुके हैं 15% रास्ता। जब 15 से 20 मिनट हो जाते हैं ना कंटिन्यूस दौड़ते दौड़ते, फिर तो ऐसा हो जाता है कि पूरी बॉडी वार्म अप हो चुकी है कि अब रुकने का बिल्कुल नहीं बनता। तो अब हमने लगभग 35% रास्ता कवर कर लिया है, और गाड़ियाँ कुछ ज़्यादा ही आ रही हैं आज। स्टार्टिंग 4 पेज एडवर्टीजमेंट आज तो न्यूज़पेपर में। भारतीय पेशेवरों को बड़ा झटका, H1B वीज़ा के लिए अब हर साल 88 लाख रुपए वसूलेगा अमेरिका। कैसे जाएंगे अमेरिका? जल्दी आ जाना चाहिए कभी कभी। अच्छा, मामला हो गया है इसका तो नहीं है ना? ना 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 ना। हेलो अश्वई, पानी चला गया। बर्तन धोने का तो मैं अब एक्सपर्ट बन गया हूँ, जैसा मर्जी बर्तन हो यूं यूं साफ। और ये गया प्याज। तो 50,000 स्टेप्स अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो चलते हैं और कंप्लीट करते हैं। खाना तैयार है, खाएंगे और पैक करके जल्दी से निकल जाएंगे। अब मैंने शुरुआत कर दी है 50,000 स्टेप्स की, और अभी एग्जैक्टली आज के दिन के जो स्टेप्स हुए हैं वो हैं अभी इतने 7395। वैसे कोशिश तो पूरी रहेगी कि 50,000 स्टेप्स पूरे हो जाएं, पर अगर बीच रास्ते में ही अंधेरा हो गया, लात ना मार दे घोड़ा, बीच रास्ते में ही अंधेरा हो गया तो तब मुश्किल हो जाएगी। तो अभी मैंने सोचा हुआ है कि टाइम हुआ है 10:30, तो अगर
मेरे 25,000 स्टेप्स होने तक जो भी टाइम हो जाएगा उसके हिसाब से हम अपना रूट कंप्लीट करेंगे। अगर 25,000 स्टेप्स तक टाइम मेरे पास लगभग 3 से 4 घंटे का बच गया तो तब तो हम वापस आ सकते हैं। लेकिन अगर लगा कि 25,000 स्टेप्स होने से पहले ही कि हम ये चीज़ कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो तब फिर वहीं से ही वापस आ जाएंगे। अगर 50 की जगह 40 भी हो गए स्टेप्स, 40,000, तो वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आई थिंक 30-35 किलोमीटर का ये बनेगा पूरा। पेस जो है अपना वॉक का थोड़ा सा फास्ट रखेंगे अर्ली स्टेज में, ताकि हमको बाद के पोर्शन में थोड़ा सा एज मिल जाए, क्योंकि बाद वाले पोर्शन में हम काफ़ी ज़्यादा थक गए होंगे। दौड़ना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि बीच रास्ते के लिए खाना और पानी दोनों चीज़ें उठा के लेके जा रहे हैं, तो वेट लगभग 6 किलो के आसपास बन गया हुआ है सारा सामान का, जो कि हम अपने बैग में लेके जा रहे हैं। पाँव में घुस गया कंकड़ चलते चलते। ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये रास्ता ना पूरा कांस्टेंट, अब ये जहाँ तक ख़त्म होता है ना रास्ता कंटिन्यूस चढ़ाई है इस पर। ये स्कूल है और स्कूल का नाम है एप्पल वैली स्कूल। ये नीचे की तरफ को ये कुछ बिजली का प्रोजेक्ट है और काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा है। चलने से पहले मैंने सोच लिया था कि नी कैप डाल के रखूँगा क्योंकि आते टाइम दिक्कत हो जाएगी। जल्दी जल्दी के चक्कर में ना भूल गया। अब देखते हैं पर ये कितना खतरनाक लग रहा है और ये व्यू, उफ। खलटू नाला यहाँ से है 6 किलोमीटर। यहाँ तक तो आराम से पहुँच जाएंगे। तो अब चलते चलते काफ़ी देर हो गई है, कहीं आई थिंक 3,000 स्टेप्स तो हो गए होंगे कंप्लीट। बारिश ने जो तबाही मचाई है ना, वो उसके हर चीज़ सामने नज़र आ रही है। कहीं पहाड़ गायब हैं, कहीं पे रोड गायब हैं और कहीं पे तो रोड ही गायब है सब। अरे पूरा धूल से नला दिया। अरे चलो चलो आप। थोड़ा पानी। एलिवेशन ये लगातार बढ़ती जा रही है कंटिन्यूसली। अब मैं वहाँ से आया, वहाँ से होते हुए और यू टर्न मार के फिर से यहाँ पे और पाँव अब जलने स्टार्ट हो गए हैं और स्टेप्स हो चुके होंगे इस वक्त तक आई थिंक 6,000 से ऊपर। बाएं मुड़े भाग गया 24 किलोमीटर, पर लगता नहीं है कि पहुंच पाऊंगा। यहाँ पे रोड हो चुका है बंद, थोड़ा सा स्लाइड आया था शायद, तो उसको क्लियर कर रहे हैं और उसके लिए लगी हुई है मशीन। यहाँ पे लग चुका है वो थोड़ा सा जाम, वैसे तो हट जाएगा पर लग जाएगा थोड़ा सा टाइम। अगर नाम क्या है एग्जैक्ट? बगैड़ी, ठीक है। मैंने ये रास्ता इसलिए चूज़ किया था क्योंकि मैंने सोचा था कि इस रास्ते पे कम ट्रैफिक होगा, पर यहाँ पे भी बिल्कुल सेम ट्रैफिक है। यहाँ पे ये स्पैन के थ्रू सेब निकाल रहे हैं वहाँ से और यहाँ पे कर रहे हैं गाड़ियों में लोड।
इस उम्मीद में पानी की एक बोतल लेके आया था कि मुझे बीच रास्ते में जगह मिल जाएगी। अब कहीं गलत फैसला तो नहीं ले लिया हुआ है। और यहाँ शायद कुछ बड़ी मीटिंग हो रही है। मैं बहुत दूर से यहाँ रखे हैं कुछ सेब, बहुत सारे सेब। रोड की जो स्टीपीनेस है वो कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ ही बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। यहाँ कंप्लीट हो रहे हैं मेरे 10,000 स्टेप्स और अब टांगों ने जवाब दे दिया हुआ है। सुबह की रनिंग छोड़ देनी चाहिए थी। ये हम पहुंच चुके हैं खलटूनाला मार्केट में और लगभग दो साल पहले 2023 में यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ था और क्लाउड बर्स्ट की वजह से एक अच्छी खासी बाढ़ आई थी और उस बाढ़ में यहाँ पे एक बिल्डिंग थी यहाँ से लेके आगे तक और काफ़ी बड़ी बिल्डिंग थी और वो पूरी की पूरी बिल्डिंग गायब, टोटली गायब। यहाँ पे थी वो बिल्डिंग और कंप्लीटली गायब है, मतलब एक कॉलम तक नहीं बचा। शायद बस का एक पैर ख़राब हो गया है। अब एनर्जी थोड़ी सी कम हो चुकी है और टोटल स्टेप्स हो चुके हैं 17,000, जिसमें से 7,000 सुबह के और 10,000 अभी के। और डॉगेस हेलो, मुझे लगता है कि हर 12-13,000 स्टेप्स चलने के बाद मुझे एक बनाना खा लेनी चाहिए, जिससे एनर्जी भी थोड़ी रिप्लेनिश हो जाएगी। और शायद मुझे पानी मिल गया तो यहाँ पे पानी भर लेंगे थोड़ा सा। ठंडा ठंडा पानी मतलब फ्रिज के जैसा पानी है। यहाँ पे चला है कटिंग का काम और ऊपर से फेंक रहे हैं पत्थर। वैसे कुछ भी बोलो, जो मज़ा मतलब नेचर को देखने का बाय वॉक आता है ना, ये चीज़ अब गाड़ी से तो यहाँ से एकदम से निकल जाएंगे, क्या देखेंगे और क्या इस चीज़ को एंजॉय करेंगे। पर इस चीज़ का मज़ा है बाय फुट। बिल्कुल सिंगल लेन रोड है और यहाँ से नीचे गिरे तो वहाँ जाके निकलेंगे। चांसेस बड़े कम है बचने के। दुर्घटना संभावित क्षेत्र, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं। देखो मेरी गाड़ी तो एक फिक्स स्पीड पे ही चलती है, ये इस पे एक स्पीड फिक्स करी हुई है। स्टेप्स हो चुके हैं 20,000, तो थोड़ा सा करते हैं विश्राम यहाँ पे और रेस्ट करने के बाद फिर से शुरू करेंगे। आई थिंक 13,000 स्टेप्स हो गए सुबह के छोड़ के, तो मतलब 1/4 रास्ता क्रॉस कर लिया मैंने। 13,000, 12,000 आगे को, 12,000 वापिस और 13,000 फिर से। बड़ी देर से बाद छाँव मिली, नहीं तो स्किन तो ऐसा हो गया होता, जलना स्टार्ट हो गई थी। ये तो आज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है ना, तो उस वजह से धूल ज़्यादा उड़ रही है। और ये सामने की तरफ सारा सेब का बगीचा है, हालांकि सेब सारे निकाल दिए हैं इससे। ये सामने जो पेड़ दिख रहे हैं ये सेब का है, ऊपर तक सारा।
और क्या व्यू है। ओहो, कोई बोले ना। ये सारे सेब के पेड़ हैं जहाँ तक नज़र जा रही है। इस तरफ को भी, आगे की तरफ जितना दूर तक दिखाई दे रहा है सारे सेब के पेड़ हैं। पूरे 3 मिनट 40 सेकंड का रेस्ट लेने के बाद फिर से निकल जाते हैं, क्योंकि लंबा रास्ता बहुत लंबा है। मुश्किल आना तो स्टार्ट हो ही गई है, पाँव तो पूरे तरीके से जलने स्टार्ट हो गए थे अभी यहाँ पे। जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती जा रही है ना, ये वादियाँ और खूबसूरत होती जा रही हैं। टाइम हो चुका है 12:15 और धूप सर के बिल्कुल ऊपर। चिखे निकल गई गाड़ी से। अब पाँव दुखने लगे हैं बिल्कुल, बहुत दर्द हो रही है। ऐसा लग रहा है किसी ने मतलब आग जला दी हुई हो नीचे पाँव के तलवों में। पर ये व्यू मुझे कंटिन्यूसली मोटिवेट करता जा रहा है कि मैं आगे बढ़ता रहूं और चलता रहूं गाड़ी आगे। ये पहाड़, ये रास्ते और ये खामोशी सब कह रहे हैं कि अब रुकना मत, चलना जारी रखो। सफ़र सिर्फ पैरों से थोड़ी, अपने दिल से तय कर रहा हूँ मैं, दिल से। ऐसी हवा अगर रात के टाइम चली हो और मैं यहाँ से पैदल जा रहा हूँ तो बाई गॉड ये प्रॉपर भूत का बन रहा है। वो सामने है कलबोग, ये वाइट जैसे जो कवर नज़र आ रहे हैं, और ये है एशिया का सबसे अमीर गांव। कुछ साल पहले तक तो था, अब हो सकता है 5वें-6ठे नंबर पे हो। अब चलते चलते हो चुके हैं लगभग 2.5 घंटे और हालत हो गई है ख़राब। पाँव टोटली जलना स्टार्ट हो गए हुए हैं नीचे से। अब आई थिंक स्टेप्स हो चुके हैं 28,000 और 28,000 स्टेप्स के बाद अब हालत हो चुकी है ख़राब। वैसे असल में तो ये रास्ता अभी शुरुआत हुई है, क्योंकि असली दिक्कत तो अभी वापस जाते टाइम आएगी। तो बचा तो अब 4,000 स्टेप्स ही हैं करने को, फिर हो जाएंगे 32 और 32 - 7 हो जाएगा हमारा 25,000 स्टेप्स। जैसे जैसे ये एलिवेशन बढ़ती जा रही है ना मेरी, वैसे वैसे ये व्यू और ज़्यादा खूबसूरत होता जा रहा है और रोड उतना ख़राब। अब जैसे जैसे मैं अपनी स्टेप्स के एक साइड की कंप्लीशन को पहुंचता जा रहा हूँ तो एनर्जी बढ़ती जा रही है। हेलो छोटे डोगेश, हेलो। और कुछ ऐसी हो चुकी है रोड्स की कंडीशन बारिश की वजह से, कुछ नहीं बचा है। फायर ब्रिगेड आ गई। मेरे पाँव की आग बुझा दो प्लीज़। तो अब हम पहुंच चुके हैं चमैन, और ये है चमैन की मेन मार्केट। यहाँ आपको मैक्सिमम चीज़ें मिल जाएंगी जो बेसिक नीड्स की हैं आपकी, सिवाय मेरे न्यू सेट्स ऑफ पाँव के। बाकी सारे टावर तो ठीक थे, ये टावर कुछ बीमार जैसा लग रहा है। इसकी तारें हर कहीं को डाली हुई हैं। मैं आ गया और मैं चल पड़ा।
टाइम हो चुका है 2:30 और अब चलने की तैयारी करते हैं। रेस्ट काफ़ी हो गया 7 मिनट का पूरे। लेट्स गो। एनर्जी भर चुके हैं, कोई सामान रहा तो नहीं गया, देख लेते हैं फिर से। ये उठा लिया, खाना उठा लिया, सामान सारा उठा लिया। असली परीक्षा तो अब है। अब पाँव के निचले हिस्से तो छिल चुके हैं। सामने मेरे को बंदर भी नज़र आ रहे हैं, बस काटने ना पड़ जाए। 25,000 स्टेप्स हमने कंप्लीट किए, अपने 7,000 जो सुबह के थे वो छोड़ के। तो ये जो सेंस ऑफ जो इस टाइम फीलिंग आ रही है ना, कि एक फीलिंग आ रही है कि भाई नहीं, कुछ अचीव किया है, कुछ किया हमने, ऐसा नहीं है। खुशी फील हो रही है और दर्द भी साथ में। अब मेरे स्टेप्स हो चुके हैं लगभग 36,000 और एक घुटने में, इस घुटने ने जो जवाब दे दिया है। अब थोड़ा उतराई की वजह से भी थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि जर्क ज़्यादा बज रहा है, तो अब दर्द ज़्यादा हो रही है। लेकिन अगर ऐसी छोटी मोटी दर्दों से हम पीछे रुकेंगे तो कैसे बात बनेगी। चलते रहना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, वापस तो पहुंचना ही है। ऊपर पर्स भी नहीं लाया हूँ, बस पे चला जाता वापस। पर ये व्यू जैसे जैसे शाम होती जा रही है तो और खूबसूरत होता जा रहा है। काश यहाँ पे इस एरिया में घर होता ना, सुबह उठ के ये व्यू, मज़ेदार। हाँ, वापस जाते टाइम एक थोड़ा सा सुख ये है कि अब पूरा रास्ता उतरा ही है। अब आप देखो, यहाँ से घूम के जाऊँगा मैं वहाँ से, और यू टर्न लेते हुए अंदर से होते हुए, और यहाँ से भी फिर नीचे को उतरेंगे। आते टाइम तो हालत ख़राब हो गई थी। मतलब थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि काफ़ी डिस्टेंस मैंने कवर कर लिया। जब मैं ऊपर की तरफ जा रहा था तब मैंने यहाँ पे थोड़ा रेस्ट किया था, तो अब भी बनता है थोड़ा सा। पर ये झूला है एक टाइप का, पूरा बैठ जाता है नीचे बस पेड़ में। खाने के लिए था थोड़ा सा सामान, एक फ्रूटी और थोड़े से पीनट्स। थोड़ी देर में मेरे 40,000 स्टेप्स होने वाले हैं और टांगे पूरे तरीके से चल चुकी हैं। बिल्कुल साथ नहीं दे रही अब तो। स्टेप्स कंप्लीट, अब सिर्फ 17,000 स्टेप्स बचे हैं। स्टेप्स हो चुके हैं 44,000 और टांगे बिल्कुल नहीं चल रही, ज़बरदस्ती करनी पड़ रही है उनके साथ उठा के। पर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट की फीलिंग आ रही है अंदर से, क्योंकि काफ़ी बड़ा ये मैंने अचीव कर दिया है। और ये व्यू, वाह।
मुझे नहीं पता मैं फिर से ये चीज़ कब कर पाऊँगा, पर ये वर्थ था। अब मज़ा आ रहा है, हल्की हल्की दर्द और उसमें मज़ेदार है फीलिंग। अब ना चला जा रहा है ना दौड़ा जा रहा है। बस थोड़ा ही बचता है अब तो। आई थिंक 70% रास्ता तो मैंने कंप्लीट कर लिया। 45, 5, 50 लगभग 12,000 के आसपास स्टेप्स बचते हैं जो करने को हैं भी, और फिर हम पहुंच जाएंगे अपने। ओह अरे व्यू क्या बोलूँ मैं। काम करके वापस निकल रहे हैं, जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा, ट्रक आ गया। बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। तो क्या मिला मुझे ये 50,000 स्टेप्स का चैलेंज लेके? तो मुझे मिली एक सीख कि अगर मैं कोई भी चीज़ अगर पूरी शिद्दत के साथ उसको ठान लूँ कि मुझे ये चीज़ करनी है और उसको डेडिकेशन के साथ, मेहनत के साथ उसको कंप्लीट करने की कोशिश करता रहूँ, तो मुझे एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। कहाँ तक गया हूँगा? कल वो पहुँच गया था मैं। पैदल देखो कैसे बना रहे वीडियो वीडियो दिखाना ओ भाई देखना सारुण से दिख रहा है। अब मन नहीं कर रहा कुछ बोलने का, बस शांत बैठा रहूं बस यहीं पे। 50,000 steps complete. Woo! इससे ज़्यादा कूदा नहीं जाएगा। 50,000 स्टेप्स कंप्लीट करने की खुशी। अब ये लास्ट की दौड़ मेरे और सूर्यदेव के बीच है कि मैं पहले पहुंचूंगा या फिर सूर्यदेव पहले निकल जाएंगे। मंजिल थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही है, अब हिम्मत बढ़ना स्टार्ट हो गई है और पाँव से तो ऐसा लग रहा है इस टाइम की भाई मांस के टुकड़े निकाल दिए गए हैं। जूते उतार के लगेगा पता।